कर्म योग क्या है और कैसे किया जाता है। सूत जी ने कर्म योग क्या है, कैसे किया जाता है, जिसके द्वारा आराधना करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, इसका उत्तर व्यास जी के माध्यम से ऋषियों ने पूछा, सूत जी कर्म योग कैसे किया जाता है, जिसके द्वारा आराधना करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। महाभाग, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः हमें यह बात बताइए जिसके द्वारा मुमुक्षु मतलब मोक्ष की कामना करने वाला पुरुष सबके ईश्वर भगवान श्री हरि की आराधना कर सके। वो समस्त लोगों की रक्षा करने वाला धर्म क्या वस्तु है, उसका वर्णन कीजिए। उसके श्रवण की इच्छा से ब्राह्मण लोग आपके सामने बैठे। सूत जी बोले, महर्षि, पूर्व काल में अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों ने सत्यवती के पुत्र व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया। उसके उत्तर में उन्होंने कुछ कहा था, उसे आप लोग सुनिए। व्यास जी ने कहा, ऋषियों में सनातन कर्म योग का वर्णन करूंगा, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। कर्मयोग ब्राह्मणों को अक्षय फल प्रदान करने वाला है। और पहले की बात है, प्रजापति मनु ने श्रोता बनकर बैठे हुए ऋषियों के समक्ष ब्राह्मणों के लाभ के लिए वेद प्रसिद्ध संपूर्ण विषयों का उपदेश किया। वो उपदेश संपूर्ण पापों को हरने वाला, पवित्र और मुनि समुदाय द्वारा सेवित है। मैं उसी का वर्णन करता हूं, तुम लोग एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करो। व्यास जी ने विस्तार पूर्वक वर्णाश्रम का निरूपण किया और उसमें हरि भक्ति भी बताई। व्यास जी ने कर्म योग के बारे में ये कहा कि कर्म, वर्णाश्रम, धर्म, इसका ठीक ठीक पालन और साथ में श्री हरि की भक्ति भी करो। इसी प्रकरण में सूत जी ने कहा, ब्राह्मण पूर्व काल अमित तेजस्वी व्यास जी ने इस प्रकार आश्रम धर्म का निरूपण किया। इतना उपदेश करने के पश्चात उन सत्यवती नंदन भगवान व्यास जी ने समस्त मुनियों को भली भांति आश्वासन दिया और जैसे आए थे वैसे ही वो चले गए। वही ये वर्णाश्रम धर्म की विधि है जिसका सूत जी ने आप लोगों से वर्णन किया। इस प्रकार वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का पालन करके ही मनुष्य भगवान विष्णु का प्रिय होता है, अन्यथा नहीं। कर्मयोग सिद्धांत में जहां मन लगता, पहले तो ये जानते कि कर्मयोग क्या है। उत्तर है कर्म के साथ योग। योग का अर्थ होता है मिलन, भगवान से मिलन। कर्मयोग कैसे किया जाता है? उत्तर है कर्मयोग में संसार संबंधी कर्म धर्म का ठीक ठीक पालन और भगवान से मन के द्वारा सदा योग बना रखना। जो व्यास जी ने कहा कि वर्णाश्रम धर्म के साथ ईश्वर भक्ति करो, यही कर्मयोग। कर्मयोग सिद्धांत में जहां मन लगता है उसका फल मिलता है, क्योंकि कर्म मन द्वारा होता है। इसलिए मन का लगाव संसारी कर्म धर्म से नहीं रहने के कारण और मन भगवान में लगे रहने के कारण भगवान संबंधित फल का मिलता है। वास्तव में बिना भक्ति के मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए कर्म के साथ योग भक्ति कर्म योग कहलाई। जिससे कर्म योग से मुक्ति मिलने लगी, ज्ञान के साथ योग भक्ति तो ज्ञान योग कहलाई। जिससे ज्ञान योग से मुक्ति मिलने लगी। इसलिए सूत जी ने इसी प्रकरण में आगे ऋषियों से कहा कि कर्म योग से श्रेष्ठ केवला भक्ति, मतलब सिर्फ
श्री हरि की भक्ति। क्यों? इसीलिए क्योंकि पहले सही सही कर्म धर्म सीखो, फिर करो और अंत में उनका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका मन भगवान में सदा था। तो फिर कर्म धर्म का पालन करने का क्या लाभ और समझने का परिश्रम अलग। इसीलिए इसी प्रकरण में सूत जी कहते हैं कि जिसने श्री हरि की भक्ति कर ली, उनको कर्म धर्म का पालन करने की क्या जरूरत।